हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आप सभी को अपने गांव की दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एक सुबह का नज़ारा देखिए दोस्तों। सुबह का टाइम है लगभग वो 5:30 बजे का, और 6 बजे तक जो टाइम था। और सुबह ही यहाँ पर जो है धूप तो इतनी जल्दी निकल आती, वो भी छत पर मालूम पड़ जाता है कि अभी जो है ऐसा लग रहा है अभी 6-7 बज गए हों। और गांव में ना धूप ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं सच में दोस्तों बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दिन में बेचैनी होती, इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है गर्मी पड़ती है। तो सुबह सुबह मैं जो है नहा धो कर के आ गई थी इस वाले घर पे। और यहाँ पर अभी सभी लोग जो है सो रहे, कुछ लोग उठ गए और कुछ अभी बच्चे लोग सो रहे थे। तो जो उठ चुके हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपना काम पकड़ लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले आज फिर से मैं बनाऊँगी छाछ, और छाछ बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं छाछ लेके बैठ जाती हूँ बनाने के लिए। तो गर्मी पड़ रही है, और सर्दियों में आए थे जब भी मैंने जो है छाछ बना के ही दिखाई थी आप सभी को, और गर्मियों में आए जब भी मैं। और यहाँ पर मैं जो है गर्मियों की अभी जो है छाछ इस तरीके से बनती है कि इसमें डालना पड़ता है ठंडा पानी। फ्रीज का ठंडा पानी डालो तब जो है छाछ अच्छे से बनती है। जो मक्खन रहता है ना वो जल्दी निकल आता है। गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब मक्खन निकलता ही नहीं, पिघली रहती है उसकी जो मक्खन रहता है ना वो। तो इसलिए ठंडा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे, थोड़ी देर में ही जो है छाछ बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो है सभी लोग अपने अपने काम पकड़ के बैठे हैं। कुछ लोग जो है बच्चे उठ गए तो एक बेटियाँ, तो वो जो है कहीं झाड़ू वाड़ू निकाल रही। और बस ऐसे ही काम चल रहा है। गांव में तो गाय भैंस होते हैं ना, तो उतना जो कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन फिर भी जो टाइम पर ही खाना बन पाता है। जैसे कि 8-9 बज जाते हैं खाना बनने में। गाय भैंस रहती है ना तो उनका भी बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर बनाई छाछ, और बच्चे लोग अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बच्चे लोग उठ गए हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पर भी है एक डॉगी छोटा सा, और पहले मैंने आपको दिखाया था उसी में से एक बच्चा बचा लिया था, तो वही है। और इतना बड़ा हो गया है, बच्चों के साथ में खेलता है, बहुत मस्ती करता है। सुबह शाम में ना जब बच्चे यहाँ पर रात को लेटते हैं तो क्या करता है, मतलब टंकी पास में रखी है तो उसमें जो है गीला होके आता और बच्चों के पास में आके लेट जाता है। और बच्चों को हटा देता है कि तब मैं लेटेंगे यहाँ पर, तो बस वही लेटता है पूरे पे अच्छे से फैल के। तो वो आप मतलब बच्चों के साथ में ऐसा रहता है जो उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं जानवर हूँ, उसको लगता है कि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही बच्चों के साथ खेलता है, कहीं कुछ लेके भागेगा, कहीं कुछ ऐसे छुपन छुपाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खेलता है। पर बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मतलब खेलते रहते हैं इसमें, मस्त रहते हैं। तो इधर बच्चे खेल रहे थे और मैं इधर अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में जो है मक्खन बन गया, ऊपर आ गया। तो मैंने कहा चलिए अभी इसको अच्छे से साफ़ करके फिर इसका मक्खन निकालेंगे, और इसके बाद में फिर जो है बनाएंगे खाना पीना। काफ़ी मेहनत पड़ती है लेकिन अच्छा रहता है, एक्सरसाइज जो हो जाती है हमारी। और हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब काम करने में। तो देखिए यहाँ पर मक्खन अच्छे से बन चुका है, और इसको मैं कर देती हूँ बंद। इसके बाद में फिर मैं इसका मक्खन निकालेंगे और फिर मैं बनाएंगे खाना। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको बंद करके मक्खन वक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद में। और यहाँ पर देखिए मक्खन वक्खन निकाल के फिर यहाँ पर जो है हमारे जेठ जी ने पिए ये सत्तू। और गर्मियों के सीज़न में ना यहाँ पर चने और जो जौ आती है ना उसका सत्तू मिलते हैं, यहाँ पर बेचने आते हैं गांव में। तो गांव में जिसको खाना होता है वो ले लेते हैं। तो लिए थे हमारे जेठ जी ने इनके लिए, मेरे हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। गांव में आते तभी ये चीज़ें खाने को मिलती, वो भी सीज़न पे आ गए तो मिल जाए, नहीं तो फिर नहीं मिल पाते हैं। तो इस बार तो जल्दी जल्दी जो है मेरे के चक्कर लग रहे हैं गांव के, तो आ जाते हैं। तो फिर जो है गर्मियों में आ गए, सर्दियों में भी आ गए, सारी चीज़ें खाने के लिए इस बार जो है मिल गई थी। तो जेठ जी ने खाए थे। तो उसके बाद में फिर का मैंने भी सोचा चलिए मैं भी पी लेती हूँ। और गर्मियों में ये जो सत्तू रहता है ना बहुत ठंडक देते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये वाले। जैसे कि किसी किसी को गर्मी हो जाती है ना, पेट में छाले हो जाते हैं, उसके लिए ठंडी चीज़ होती है। तो यहाँ पर है ना सत्तू पीते हैं इसका। तो मैंने भी सत्तू पिए, सभी लोगों ने पिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर बनाई रोटी, आटा लगा के चूल्हे पे रोटी बना ली बिल्कुल देसी शुद्ध। और फिर मैंने कहा यहाँ पर जो है रायता था वो भी बन गया था। जैसे कि लौकी थी उसको छील के रख दी, वो भी उबल गई। फिर उसको है ना सिलबट्टे पे पीसा, फिर है ना
सोचा चलिए अभी मैं इसमें तड़का लगा दी। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे में गाड़ दी थी ये दीपक, तो इसी से गांव में तड़का लगता है। और अभी ये ना ये लाल नहीं होता अच्छे से, और खाने की देरी हो रही थी तो फिर हमने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा जल्दी कर लेते हैं। नीचे हस्बैंड जी बैठे हुए तो वो बोल रहे जल्दी बनाओ खाना, तो मैंने ऐसे ही जल्दी करके और इसमें जो है तेल वगैरह डाल दिया, चिमचे में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा बहुत चिमचा गर्म होगा तो उससे भी जो है दीपक गर्म बना रहेगा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है इसी को अच्छे से गर्म करके तेल डाल दिया इसी में, और इसी के जो है तड़का लगा देंगे। तो यहाँ का है ना बिल्कुल शुद्ध देसी चीज़ें यहाँ खाने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर है ना हमने कहा चलिए अभी तुम पकड़ लीजिए, और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी चीज़ें डाल देती, जैसे कि हींग, जीरा, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। फिर उसके बाद में मेरा जो रायता है तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से बनता है गांव में। तो इसकी जो रेसिपी थी वो मैंने बना नहीं पाई, क्योंकि मैं काम कर रहे थे, बच्चे भी पता नहीं कहाँ थे, तो फिर वो उसकी जो पूरी रेसिपी नहीं बना पाई। लौकी का रायता बनाया था और बिल्कुल शुद्ध है, अभी छाछ बनाया उसी का बनाया था, खट्टा भी नहीं, एकदम ताज़ा ताज़ा है। तो सोचे चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर है ना तड़का लग रहा है, और जो सामान था वो मैं बच्चों को दे रही, मैंने को उठा उठा के अंदर रख के आओ, थोड़ा काम कम हो, फिर जो है खाना है बन गया तो उसको नीचे लेके चलेंगे। तो देखिए तड़का हमारा लग चुका है, और इसके बाद में फिर ये जो खाना है लेके चलते हैं नीचे, के नीचे ही खाएंगे, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी हो जाती है, धूप निकल आती है ना, तो सुबह सुबह गर्मी हो जाती है। तो इसे सारा सामान लेके जा रहे हैं नीचे। नीचे बैठे हुए जेठ जी, तो देखिए यहाँ पर मुंह ढक के हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जेठ जी बैठे हुए हैं इसलिए, और मुंह ढक कर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घूंघट में। चलिए दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं आप सभी से।